Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बेटा मैंने 7th के साइंस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास ए हार्ट, बी आर्टरी, सी वेन, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? पंपिंग ऑर्गन। ये ब्लड को पंप करता है, इसी के प्रेशर की वजह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द ब्लड? ब्लड का स्टेट क्या है? ए सॉलिड, बी फ्लूइड, सी गैस, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फ्लूइड। जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नॉन एज। जो हमारा ब्लड है हमने पढ़ा कि वो फ्लूइड है। ठीक है, तो जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है? ए मेम्ब्रेन, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड इज। जो ब्लड होता है ना हमारा आरबीसी, हमारे दो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका कलर रेड जो है किस पिगमेंट की वजह से होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी डब्ल्यूबीसी, सी पल्स, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है। आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन ना हो ब्लड में तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होने में, आप ऊपर से नीचे तक सप्लाई होने में बहुत टाइम लग सकता है, और इसीलिए मतलब हम कहते हैं 4 से 6 दिन लग सकता है। लेकिन इसी की वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी में फटाफट लेके जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आके निकाल देते हैं। ठीक है, ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which blood cells are the significant part of the इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी? कौन सा ब्लड सेल्स है जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सिग्निफिकेट करता है? तो ए ऑप्शन है आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अगर अच्छी होगी हमारी बॉडी में, जितनी उसकी कैपेसिटी चाहिए, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा और जल्दी से हम बीमार नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सेल इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लॉट आर। हमारी बॉडी में कौन से सेल्स हैं ब्लड के अंदर जो कि क्लॉट बनाते हैं? जब आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो खून का जो बहता रहता है ना वो बंद हो जाता है बहना। तो वो किसकी वजह से होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी प्लेटलेट्स, सी रेड ब्लड सेल, डी वाइट ब्लड सेल। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड निकलता जाएगा हमारी बॉडी में, और ब्लड निकलेगा तो मे बी पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच लेक स्वेट ग्लैंड। हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्वेट बहुत कम आता है। ए स्कैल्प, बी आर्मपिट्स, सी लिप्स, डी पाम्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लिप्स। जो हमारे लिप्स से यहाँ पे पसीना सबसे कम आता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड दो तरीके से होता है। एक तो ऑक्सीजन वाला हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, जब वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, फिर उस ब्लड को लेके आने का काम हार्ट तक। तो हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जा रहा है? ऑप्शन ए है आर्टरी, बी वेन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका आर्टरी। आर्टरी जो है ब्लड हार्ट से हमारी पूरी बॉडी तक लेके जाती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड, जो हार्ट बीट होती है हमारी एक मिनट में जो करती है हार्ट बीट, उसे हम क्या कहते हैं? ए पल्स रेट, बी थ्रोबिंग, सी बीटिंग, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पल्स रेट। जो हमारा हार्ट है वो हार्ट बीट जो चलती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what join up to form veins which empty into the heart। जब वेन जो है एम्प्टी करती है हार्ट में, अपने जो भी ब्लड वगैरह लेके जाती है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि क्या ज्वाइन अप होता है, किसके थ्रू जो है वो उसमें से हार्ट के पास जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ए आर्टरी, बी कैपिलरीज, सी रेड ब्लड सेल्स, डी वाइट ब्लड सेल्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है, तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज का काम क्या होता है? इनकी वॉल जो होती है ना बहुत पतली होती है, और वॉल पतली होने की वजह से किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का काम ये बहुत ईजीली करते हैं। तो ये क्या होता है, जब वेन ब्लड लेके गई हमारे हार्ट के पास, ठीक है, तो वेन जो ब्लड लेके जाती है उसके पास क्या है? उसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को उसने हार्ट में भेज देना है, और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकालेगा ना वहाँ से ब्लड में से, और फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाना है। तो उसका काम जो एक्सचेंज करने का काम है वो कौन से नेटवर्क करते हैं? कैपिलरीज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द हार्ट इज लोकेटेड इन द, हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? ए चेस्ट कैविटी, बी स्टमक, सी लंग्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 4। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2, टोटल कितने हो गए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का नाम बताना है जो हमारे हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई करता है। ए स्टेथोस्कोप, बी यूवी मशीन, सी बोथ ए एंड बी, डी अल्ट्रा साउंड मशीन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जो है हमारे हार्ट बीट सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन करना है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस एक्सचेंज करना है ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो किसके थ्रू होता है? ए वेन, बी आर्टरी, सी हार्ट, डी कैपिलरीज। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का एक्सचेंज किस में कौन हेल्पफुल होता है करने में? कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड डैश फॉर द सर्वाइव। अगर सर्वाइव करना है, जीना है, तो हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी एरेगॉन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड कैरीज फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी से हार्ट तक। बॉडी से जो ब्लड लेके आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है? इम्प्योर ब्लड है, जिसके पास क्या है? ए एर्गॉन, बी नियॉन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हार्ट के पास आता है और फिर वो लंग्स को भेजता है, और लंग्स उसको क्या करता है? निकाल देता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसको क्या कहते हैं? ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी ब्लड प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रेड पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल इज। रेड पिगमेंट रेड ब्लड सेल में कौन सा होता है? इसका आंसर आपने मुझे देना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन आपके लिए, आपने अगर मेरी वीडियो ऊपर से अच्छे से सारी समझी है, सुनी है, तो इसका आंसर आपको पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, द सेल इन द ब्लड विच फाइट अगेंस्ट द जर्म एंटरिंग द बॉडी आर। हमारे सेल है जो ब्लड में वो फाइट करता है जर्म से एंटर, हमारी बॉडी में एंटर करने से पहले। कौन सी सेल है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी। मैंने आपको बताया था ना, वाइट ब्लड सेल्स, जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो एंटर कर जाते हैं जर्म्स, उनको क्या करता है? फाइट करता है उनसे। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्रॉम द ऑल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। हार्ट से लेता है और पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ए आर्टरी, बी वेन, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आर्टरीज। आर्टरीज जो है प्योर ब्लड लेके आता है, ठीक है, और वेन इम्प्योर। चलो ये तो अगला क्वेश्चन था। द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। देखो, अगर ये हार्ट है आपका, ठीक है, आपका ये हार्ट है, अब हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है वो क्या है? आर्टरीज, और पूरी बॉडी के पास गया। अब पूरी बॉडी से जो ब्लड लेके जा रहा है वो कौन है? वेन। जो हार्ट से लेके आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, जो बॉडी से लेके जा रहा है उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द डिवाइस यूज बाय डॉक्टर टू चेकअप द हार्ट बीट। एक डिवाइस यूज करते हैं डॉक्टर जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं। ए एनीमोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी बैरोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए डाइजेशन, बी एक्सक्रीशन, सी रेस्पिरेशन, डी इनहेलेशन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है एक्सक्रीशन। बॉडी, देखो, डाइजेशन खाना खाते हैं वो पचता है, एक्सक्रीशन जो वेस्ट हमारी बॉडी का निकलता है उसे कहते हैं, रेस्पिरेशन सांस लेना और छोड़ना, इनहेलेशन मीन सांस को अंदर लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एक्सक्रीशन, वेस्ट को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब बताओ इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है? ए किडनी, बी हार्ट, सी लंग्स, डी ब्लड। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है किडनी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ द स्वेट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो पसीना निकलता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? ए इट कॉज कूलिंग, बी इट कॉज हीटिंग, सी इट कॉज फ्रीजिंग, डी इट कॉज मेल्टिंग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इट कॉज कूलिंग। हमें ठंडा महसूस होता है, पसीना होता है तो वो क्या करता है? पसीना हमारी बॉडी को कूल करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये MCQ आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।